जय मां लक्ष्मी भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली के 5 दिनों की पूजा में जो सबसे आखिरी का दिन होता है, 5वां दिन होता है, वह होता है भाई दूज का। और इस बार भाई दूज कब है, भाई दूज पर आप लोगों को तिलक करने का टाइम क्या है, इसी के साथ में भाई दूज के दिन जो दिवाली के 5वें दिन की पूजा होती है वह कैसे होती है, और जो 2 सिक्के आप लोगों ने 5 दिनों की पूजा में अपने रखे हुए हैं, उन 2 सिक्कों का आप लोगों को क्या करना है, सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दिवाली और गोवर्धन पूजा के बाद जो आखिरी दिन आता है दिवाली पूजा का, वह आता है भाई दूज का, जिसे यम द्वितीय मतलब भाई दूज भी कहते हैं। यम द्वितीय भाई दूज भी यहाँ पर आप लोग इसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि भाई आप लोगों को भाई दूज मनाना कब है, किस दिन जो है भाई दूज मनाना सही रहेगा। देखो, दिवाली की 2 तिथियों के कारण इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथि में भी जो है इधर उधर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है कि 2 नवंबर की भाई दूज है या 3 नवंबर की भाई दूज है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भाई दूज है वह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की यहाँ पर द्वितीय तिथि को होती है ना, और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है वह भक्तों 3 नवंबर 2024 के दिन है। वह क्यों पड़ रही है भक्तों, वह हम आपको बताते हैं। देखो, यह जो द्वितीय तिथि है या भाई दूज की जो तिथि है, यम द्वितीय की जो तिथि है, वह 2 नवंबर शनिवार के दिन रात 8:02 से शुरू हो रही है। किस दिन? 2 नवंबर को शनिवार रात 8:02 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 3 नवंबर को रविवार की रात को 10:05 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार देखा जाए और सब नियमों के हिसाब से देखा जाए तो 3 नवंबर को ही जो है यहाँ पर भाई दूज मनाना सही रहेगा, और यही सही तारीख है। 2 नवंबर की जो है आप लोग जो है गोवर्धन पूजा मना सकते हैं, और 3 नवंबर की जो है यहाँ पर भाई दूज मनाया जाएगा। यह बात आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए है ना। तो भाई दूज कब है? 3 नवंबर 2024 के दिन रविवार के दिन है भक्तों। भाई दूज का जो दिन होता है भक्तों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक त्योहार होता है, और इस दिन जो है बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं। इस दिन जो है भाई की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर बहनें प्रार्थना करती हैं, और भाई जो है वह अपनी बहनों को कुछ तोहफा देते हैं। तो जो आपकी कंफ्यूजन था भाई दूज को लेकर, वह हमने समाप्त कर दिया कि 3 नवंबर को ही भाई दूज मनाया जाएगा। भक्तों, अब हम जानते हैं कि 3 नवंबर को आप लोगों को किस टाइम अपने भाई का तिलक करना है, किस टाइम जो है भाई दूज यहाँ पर मनानी है। देखो, भाई दूज कभी भी राहुल काल में नहीं मनाना चाहिए, हमेशा शुभ मुहूर्त और विजय मुहूर्त में ही मनाना चाहिए। तो हम आपको यह मुहूर्त बता देते हैं। देखो, सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो भाई दूज के दिन जो मतलब तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त है वह दोपहर को 1:01 से शुरू होगा, जो कि दोपहर के 3:02 तक यहाँ पर रहने वाला है। मतलब कि 3 नवंबर को आप लोगों को दोपहर के 1:02 तक यहाँ पर रहने वाला है। 1 मिनट से लेकर दोपहर के 3:02 तक या 3:30 तक जो है आप लोग अपना भाई दूज मना सकते हैं। मतलब बहनें अपने भाई के मां पर तिलक कर सकती है। और इसके बाद अगर आप लोग तिलक ना कर पाओ तो एक और मुहूर्त है जो कि विजय मुहूर्त है, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है तिलक करने के लिए। तो विजय मुहूर्त आप लोगों का दोपहर को 1:04 से शुरू होगा, जो कि 2:48 में तक यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो इस टाइम के बीच में भी आप लोग अपना जो तिलक है बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर सकती है। पर भक्तों, एक राहुकाल का टाइम है, इस टाइम के बीच में आप लोगों को यहाँ पर तिलक नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भक्तों जो राहुकाल का टाइम है वह 3 नवंबर को शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक है। मतलब शाम 4:30 से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को यहाँ पर भाई दूज नहीं बनाना है। इसके बाद जहाँ जिस टाइम तक जो है यहाँ पर भाई दूज की तिथि रहने वाली है, उस टाइम से पहले पहले आप लोग कभी भी अपने भाई का तिलक यहाँ पर कर सकते हैं।
पर आप लोगों को राहुकाल के अंतर्गत तिलक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। और जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया उनके हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में भक्तों, जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वह सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में भी यहाँ पर 3 नवंबर के दिन जो है तिलक लगा सकते हैं। और भक्तों, जिन लोगों के भाई उनसे दूर रहते हैं या वह भाई दूज के दिन एक दूसरे के पास नहीं आ सकते हैं, तो उस जगह पर बहनें अपने एक सूखा गोला ले और उस पर तिलक करें। उसको जो भी चीजें करते हैं, जैसे भाई की पूजा करते हैं, वैसे ही उस गोले की पूजा करें। और जब आपका भाई आपको मिले तो आप लोग यह गोले के साथ में आप उसका तिलक कर सकते हैं, मिठाइयाँ देकर, ठीक है। तो यह एक विधि है उन लोगों के लिए जो लोग मिल ना पाए, भाई और बहन एक दूसरे से भाई दूज के दिन, ठीक है। उसके बाद में भक्तों, इसे यम द्वितीय भी कहा जाता है। उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भक्तों, इस दिन यम की भी पूजा होती है। आप बहनें जो है अपने भाई की पूजा करने से पहले एक बार यम की भी पूजा कर ले, जिससे कि होता यह है कि वह आपके भाई को कभी भी ऐसी मतलब अकाल जो मृत्यु होती है उनसे दूर रखते हैं। इसलिए आप लोग पहले मृत्यु के देवता यम देवता की पूजा करें, उसके बाद फिर आप अपने भाई का जो तिलक है उसे करें, ठीक है। बहुत सारी दुख और दुविधाओं से जो है मृत्यु के देवता यम देवता हमें दूर रखते हैं और आपको और आपके भाई को भी यहाँ पर दूर रखते हैं। यह सारी चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी थी जानना, जो कि हमने आपको बता दी है। अब भक्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को भाई दूज के दिन जो शाम के टाइम की पूजा है, जो कि गुरु जी ने बताई हुई है, इसको कैसे करना है। जो 2 सिक्के रखे हुए हैं पूजा में, उसका क्या करना है देखो। सबसे पहले हमें 5वें दिन की शाम के टाइम पूजा करनी है। शाम के टाइम पूजा करने का टाइम वही रहेगा जो प्रदोष काल का टाइम होता है, शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी। तो इसके लिए भक्तों, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ सामग्री लेना है, कुछ सामान लेना है। एक कमल गट्टा, एक साबुत हल्दी की गांठ, एक अमर बेल का टुकड़ा, यह हमें पूजा में जो है यहाँ पर समर्पित करना है। इसके बाद में भक्तों, यहाँ पर आप लोगों को इस दिन 5 दीपक लेना है, मिट्टी की लंबी बत्ती के। ये जो 5 दीपक होंगे यह पूरे गाय के देशी घी के तैयार होंगे, यह तेल के नहीं होंगे, ठीक है। और इस दिन जो है आप लोगों को कुछ अलग से दीपक लगाने की जरूरत नहीं है माँ लक्ष्मी जी के पास में मात्र जो आपके 5 दीपक हैं, इन्हीं 5 दीपों को आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। पर जो यह 5 दीपक होंगे यह गाय के देसी घी के होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो 2 सिक्के रखे हुए होंगे, आप लोगों ने अपनी पूजा की थाली मां लक्ष्मी जी के चौकी पर, उसकी आप लोगों को वापस से आज पूजा करनी है। थोड़ा सा जल छिड़क कर आप लोगों को जो है दोनों सिक्कों का और मां लक्ष्मी जी का रोली कुमकुम से तिलक करना है। अबीर गुलाल वगैरह जो चीज समर्पित होती है पूजा में, वह समर्पित करना है। चंदन लगाना है। मां लक्ष्मी जी को पीले चावल समर्पित करना है। दोनों सिक्कों के ऊपर भी चावल आपको समर्पित करना है। मां लक्ष्मी जी को लाल पुष्प समर्पित करना है। दोनों सिक्कों के ऊपर भी आप लोग जो है मतलब पीले रंग के पुष्प या लाल पुष्प समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मां लक्ष्मी जी को और दोनों सकों को भोग लगाना है। कोई भी थोड़ी सी सामग्री है जो आपके घर में पकवान बने हुए हो, उस दिन उसका जो है आप लोगों को यहाँ पर भोग लगाना है मां लक्ष्मी जी को और दोनों सिक्कों के पास में है ना। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर भोग लगा देते हो, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आरती करना है। आरती के लिए आप मां लक्ष्मी जी की भी आरती करते हैं या जो भी आप लोग इस दिन आरती करते हैं वह वाली आरती भी कर सकते हैं। 5 से 7 बार आप लोग जो है आरती की थाली जो है वहीं पर पूजा वाली जगह पर आप लोग घुमा लीजिएगा। भक्तों, अब इस जैसे ही आप लोगों की भोग लगाकर आरती हो जाती है, बोल अगर आरती करने के बाद आप लोगों को झोली पसारना है और झोली पसार कर प्रार्थना करना है। मां लक्ष्मी जी से उनको प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद झोली फैलाकर कर ही जो है
आप लोगों को ऐसी माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर के अंदर सदा ऐसे ही विराजमान रहना, कहीं पर भी मत जाना, ऐसे आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। उसके बाद में झोली फैलाकर करिए, आपको माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे विनती करना है। उसके बाद में झोली फैलाकर करिए। आप लोगों ने जो 2 सिक्के की पूजा अभी तक की हुई है ना, इसको जो है रखना है। पर भक्तों, इससे पहले जो हमने आपको एक कमल गट्टा, एक साबुत हल्दी की गांठ और एक मर बेल का टुकड़ा बताया हुआ है, यह भी पूजा की चीजें में आपको समर्पित यहाँ पर कर देना है। जब आप पूजा कर रहे होंगे ना, रोली कुंकू से अलग करने के बाद में आप लोगों को एक कमल गट्टा भी समर्पित कर देना है, एक हल्दी की गांठ भी समर्पित कर देना है और एक अमर बेल का टुकड़ा भी समर्पित कर देना है। ठीक है। उसके बाद प्रणाम करके विनती करके आप लोगों को झोली फैलाकर कर प्रार्थना करना है। उसके बाद अपनी ही झोली के अंदर आप लोग को 2 जो सिक्के की आप लोगों ने दिवाली के 5 दिन पूजा की हुई है, उन दोनों सिक्कों को अपनी झोली में डाल लीजिए। ठीक है। उसके बाद में जो एक कमल गट्टा आप लोगों ने आज समर्पित किया होगा, इसको भी डाल लीजिए। एक साबुत हल्दी की गांठ जो समर्पित की होगी, इसको भी अपनी झोली में डाल लीजिए और एक अमर बेल का टुकड़ा जो आपने लिया होगा आज के दिन, उसे भी अपनी झोली में यहाँ पर डाल लीजिए। ठीक है। और इन तीनों चीजों को अपनी झोली गली में रखने के बाद वहां से जो आपकी चौकी है, इसको हटा दीजिए। 5 दिवसीय जो आपने चौकी लगाई हुई थी ना, जिसको हटाया नहीं हुआ था, मतलब भले ही साफ सफाई कर ली होगी, पर जो चौकी आपने लगाई हुई थी, आज 5वें दिन पूजा को करने के बाद इन सिक्कों को, पूजा चीजें को जो भी हमने आपको बताया वह झोली में रखने के बाद इस चौकी को आप वहां से हटा दीजिए। चौकी को वहां से हटाने के बाद अपने हाथ को जो है थोड़ा सा गीला करके उस जगह पर एक बार फेर दीजिएगा, या तो गले कए से वहां पर एक बार पोंछ दीजिएगा, या तो अपने सीधे हाथ के हथेली से थोड़ा सा गीला करके उसे वहां पर थोड़ा सा साफ कर दीजिएगा। उसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है, देखिए जो सिक्के आप लोगों के हैं और जो हमने आपको चीजें बताई हैं, अमर बेल के टुकड़े, साबुत हल्दी की गांठ और जो कमल गट्टे हैं, उनको रखकर आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक कपड़े में बांधना या तो किसी एक पोटली में बांधना जो कि लाल रंग की होगी तो ज्यादा अच्छा होगा है ना। तो इन सभी चीजों को, मतलब दोनों सिक्कों को और अमरबेल का टुकड़ा, कमल कट्टा और साबुत हल्दी की गांठ को एक लाल कपड़े में बांधकर या पोटली में बांधकर आप लोगों को अपने घर की तिजोरी में माँ लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रख देना है। तिजोरी या घर की गोदरेज या जो भी डिब्बा जहाँ पर आप अपना धन पैसा रख हो, वहां पर जाकर किसी भी शुभ घड़ी में, शुभ घड़ी देख लीजिएगा, हमने आपको शुभ मुहूर्त वगैरह बता ही दिए हैं। अच्छे टाइम में आप लोगों को इन सभी चीजों को अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख देना है। ठीक है। इसके बाद में भक्तों, यह सारा काम करने के बाद इन दोनों सिक्कों को उस जगह पर घर की तिजोरी में या दुकान के गल्ले में, या फिर आपके घर में तिजोरी नहीं है तो धन रखने के स्थान पर रखने के बाद आप लोगों को जो है 5 दीपक जो आपने जलाए हुए हैं, इनको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर रखना है। 5 दीपक आप अपनी पूजा शुरू होने से पहले ही जला लीजिएगा। अब यह दोनों सिक्के तिजोरी में या दुकान के गल्ले में, या फिर आपके घर में तिजोरी नहीं है तो धन रखने के स्थान पर रखने के बाद या अपने स्थान पर रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि इन 5 दीपों को उठाना है। 5 दीपों को उठाने के बाद जो सबसे पहला दीपक होगा वह कहाँ पर रखोगे आप लोग, जहाँ पर आप लोगों ने जो 2 सिक्के हैं अपने घर की तिजोरी में जहां पर भी रखे हो, उसके पास कहीं पर भी अपना पहला दीपक आप लोग रख दीजिएगा, जहां पर आप लोगों ने इन दोनों सिक्कों को रखा हुआ है अपने घर में धन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिक्का होगा वह आप अपने घर के मंदिर में, जहां पर आपने माँ लक्ष्मी की पूजा की हुई है, भाई दूज की पूजा की हुई है, वहां पर रखोगे। तीसरा जो दीपक है वह आप अपने घर के जल वाले स्थान पर रखोगे।
मतलब पितरों का जो स्थान होता है जल के परिंदे के पास में, उसके बाद में जो अगला जो दीपक होगा वह होगा तुलसी माता के पास में, उसके बाद में आखिरी जो दीपक होगा वह होगा आपके हॉल के पास में, हॉल घर के हॉल में, या तो मुख्य द्वार पर आप लोग उस दीपक को रख सकते हो है ना। इसके बाद में भक्तों अपने पास में थोड़े से पीले चावल आप लोग तैयार रखिएगा। इस पूजा में थोड़े से चावल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर पीले चावल कर लीजिएगा और इन पीले चावलों को इन 5 दीपों को रखने के बाद थोड़े से पीले चावल लेकर अपने घर के मुखिया द्वार पर जाइएगा और वहां पर जो है आप लोग बाहर से खड़े होकर पीले चावल जो है अपने घर के मुखिया द्वार पर फैला दीजिएगा, मतलब सीधे हाथ की हथेली से जो है आप लोग डाल दीजिएगा और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। कैसे करना है, पहले पीले चावल बाहर की तरफ से अपने घर के मुखिया द्वार पर डालोगे, उसके बाद अंदर आप लोग अपने घर के अंदर प्रवेश करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के पीले चावल डाल देना है और इस तरीके से आप लोगों की 5 दिन की जो मतलब दिवाली की पूजा विधि है यह पूरी संपन्न हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों को यह भाई दूज की पूजा करनी है जिसमें हमने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको इस भाई दूज की पूजा को करने में कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपके मन में सवाल है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल संजू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।